जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ 60 डिग्री एंगल, जो चेम्फर 60 डिग्री का कैसे लगता है। इससे पहले मैंने आपको 45 डिग्री का चेम्फर बताया। आज मैं आपको 60 डिग्री का एंगल पे किस तरह से चेम्फर लगता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। 60 डिग्री एंगल प्रोग्रामिंग किस तरह से होता है। तो ये 60 डिग्री एंगल प्रोग्रामिंग, मान लो आपके पास एक जॉब है, इस तरह का एक रॉ मेटेरियल है और इस रॉ मेटेरियल की लंबाई है 50 mm 50.0। अभी इसी रॉ मेटेरियल से और इसकी डाया है डाया 40.0 mm 50 mm की लंबाई है। इस जॉब के ऊपर आपको बनाना है एक स्टेप जैसा इस तरह का पार्ट बनाना है। ये पार्ट आपका मशीन के अंदर किसी जॉब में लगा हुआ है। एक चेम्फर यहाँ भी है, ये चेम्फर यहाँ भी है। अब यहाँ है इसकी जो डाया है, तो डाया बनाना है आपको यहाँ मान लो 35 mm। ये डाया बनाना है 35.0 mm। इसके ऊपर C 1.5 इंटू 60 डिग्री चेम्फर लगाने हैं। C1 इंटू 60 डिग्री ये चेम्फर लगाने हैं। इधर का जो डाया है वो ऑलरेडी 50 mm है। इधर का जो डाया है वो 50 mm है। सिर्फ आपको इस डाया के ऊपर चेम्फर लगाना है। ये डाया ऑलरेडी फिनिश है, जिसके ऊपर सिर्फ चेम्फर लगा के आपका टूल उठ जाएगा और आगे वाला डाया को अपने 35 mm बनाना है। सॉरी, ये डाया है 40 mm, जो ये 40 का डायमेंशन है तो 40 mm है। दोस्तों, अब 60 डिग्री एंगल लगाने के लिए आपको जो 60 डिग्री का मान कितना होता है उसको आपने जानना है। बड़ा इजी सिंपल सवाल है। 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का जो मान होता है कुछ नहीं करना है आपको। 60 डिग्री का मान कितना होता है 1.73। कितना होता है दोस्तों 1.733। ये 60 डिग्री का मान होता है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये जानना है, जितना डिग्री मांगेगा उसकी जो 10 की जो उस डिग्री का वैल्यू होगा, उस डिग्री वैल्यू जो मान होगा उस मान को आपने समझ लेना है। तो 60 डिग्री का मान होता है 1.7, कितना होता है 1.73। इस चीज को याद रखना है दोस्तों। अभी ये 35 डिग्री सॉरी ये 35 का डायमेंशन यहाँ बनाना है और आपको 50 ये 40 के ऊपर चेम्पर लगाते हुए निकल जाना है। ये जो लेंथ बनाना है आपको, ये लेंथ बनाना है, ये 50 का जॉब है। टोटल आपको यहाँ 40.0 बनाना है
5 mm मान लो इधर आपका पकड़ लिया, तो ये 5 mm बाहर है, 5 mm आपका अंदर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 5.0 है। 5 mm आपका ऑलरेडी अंदर चला गया पार्ट, जो जौ के अंदर 5 mm पार्ट अंदर है। तो देखना है किस तरह से आपको इसका प्रोग्राम बनाना है। तो आपको करना क्या है, जो भी मान निकल रहा है, सपोज करो 1.73 निकल रहा है, 1.77 निकल रहा है, या मान लो 1045 डिग्री का मान 1 होता है, उसके हिसाब से 1030 डिग्री का मान जो भी होता है। तो इस तरह से जो भी मान निकलेगा उस मान को क्या करेंगे आप, मान लो यहाँ पे चेम्पर कितना का है 1.5 इंटू 1.733, इसको आप क्या करोगे, गुने कर दोगे। तो जो भी गुना होगा, अब मान लो मैं निकालता हूँ 1.733 इंटू 1.5, इसको यदि आप गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 1.733, इसको यदि आप क्या हुआ, तो दोस्तों आपको ये देखना है 1.5 का ये चेम्फर है, इस 1.5 के चेम्फर को 1.732 यानी जो आपका 10 की 60 डिग्री का वैल्यू निकला 1.732 या 3 जो भी निकल रहा है उससे क्या करना है आपको, ये एक्चुअल में निकलेगा यही 1.732 निकलेगा। तो इसको क्या करना है, गुने कर देना है। जब आप गुना करोगे तो इसके ऊपर आपकी जो वैल्यू होगा 2.598 आएगा। क्या आएगा 2.598 समथिंग 2.6, इसको हम मान लेते हैं 2.6, इतना वैल्यू आएगा। इसको क्या करना है आपको, जब टर्निंग हम करते हैं तो इसको टर्निंग की जो डायमीटर लेते हैं वो डबल होता है, डबल होता है। तो इसको क्या करेंगे 2.598 इंटू 2, अब इसको जब आप गुना करोगे तो 2.6 मान लेते हैं, मोटा मोटी मैं इसको मान लेता हूँ 2.6, तो 2.6 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 2.6, तो 6 दूने 12 का 2, हाथ में 1 और 2 दूने 4 1 5, 5.2 कितना निकल गया 5.2 mm, ये डायमेंशन निकलता है। ये इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की स्टार्टिंग जो पॉइंट है, ये क्या होगा, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इतना है। जब आप कटिंग करेंगे तो एक स्टार्ट पॉइंट निकालना पड़ेगा चेम्फर का और एक एंड पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एंड पॉइंट आपको मालूम है 35 इसका एंड पॉइंट है, और स्टार्ट पॉइंट जो है ये 5.2 क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो 35 में से 0 माइनस 5.2 यदि आप निकालोगे तो ये हो गया 10 में से, यहाँ से एक लेंगे, एक लिया तो हमने 10, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पे बच गया 4। अब यहाँ 4 में से 5 नहीं जाएगा तो यहाँ से एक लेंगे, तो ये हो जाएगा 14। 14 में से आप यदि 5 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9, और यहाँ कितना बच जाएगा 29.8, कितना हो जाएगा 29.8। ये इसकी जो वैल्यू है, यहाँ की वैल्यू आ जाएगा 29.8, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, एंडिंग पॉइंट 35 है। तो आपको ये मालूम हो गया जो हमारा ये वैल्यू क्या निकलेगा। अब हम इसको एक प्रारूप देते हैं। अब दूसरा चेम्फर जो है आपका C1 है, तो जितना है C1 का मतलब 1 है, 1 को हम 1.732 से गुना करेंगे तो 1.732 ही होगा, उसको 2 से गुना करेंगे तो आपको उसका जो वैल्यू आएगा उसको हम बताएंगे अभी। तो मान लो हम प्रोग्राम बनाते हैं, आपका टूल कहाँ से कहाँ जाएगा, ये टूल यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, यहाँ से फिर बाहर निकालना है आपको। तो इस तरह से आपको प्रोग्रामिंग करने
तो यहाँ लिखेंगे O000 मान लो 5। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका प्रोग्राम नंबर हो गया। इसके बाद हो गया आपका G28U0.0W0.0। फिर इसके बाद टूल को हम मूव करेंगे। टूल को मूव करेंगे तो इसके लिए T0202 2 नंबर टूल लिया, ये हमने मूव कर दिया। अब इससे ऊपर आप N ब्लॉक भी लगा सकते हो, बट हम अभी N ब्लॉक नहीं लगाते। आगे हम जब आगे आपको बड़ा प्रोग्राम बताएंगे तो N ब्लॉक लगा के दिखाएंगे उसको। फिर इसके बाद स्पिंडल घुमाएंगे। तो यहाँ पे स्पिंडल घुमाने के लिए हम क्या करेंगे, मान लो G50 स्पिंडल स्पीड 2000। अब G96 लगा दिया हमने, M03 लगा दिया। अब इसकी पोजीशनिंग पकड़ाएंगे। तो G0 x की वैल्यू, अब x की वैल्यू मुझे यहाँ 40 mm का मेरा जॉब है, तो मैं यहाँ लूँगा सपोज करो 40 या 42, जो भी लेना है आपको 42 ले लेते हैं, 2 मिलीमीटर ऊपर रख लेते हैं 42.0। और z अब इससे 2 mm बाहर ले लेते हैं 2.0। तो मेरा जो टूल है वो चल के आपका टूल यहाँ आ जाएगा 2 mm इससे ऊपर और यहाँ से बाहर। तो ये टूल यहाँ आके रुक जाएगा। ये आपकी पोजीशनिंग हो गई। ये क्या हो गया, पोजीशनिंग हो गया। तो ये पोजीशन पकड़ लिया। अब पोजीशन के बाद आपको क्या करना है, यहाँ 5 mm माइनस करना है इसमें। तो मैं इसको 2.5 mm का 2 कट लूँगा। तो पहला हमने यहाँ से कटिंग करके यहाँ लाना है, फिर निकालना है। तो दोस्तों यहाँ तक आ गए। फिर G, अब इसके साथ साथ M08 लगा देंगे। अब कूलेंट भी चलेगा आपका G01। अब x की वैल्यू इसमें से 40 में से 2.5 mm कम करेंगे। तो 40 में से 2.5 mm कम करेंगे तो ये हो जाएगा 37.5। ये आ गया टूल नीचे। फिर F0.2। अब इसके बाद फिर कटिंग करेगा ये। तो Z-40 तक आना है, Z-40.0 आपका टूल आ गया। फिर इसके बाद टूल को फिर रिटर्न करना है आपको। तो G0x42.0 और Z2.0 ये रिटर्न होके अपनी पोजीशन पे आ गया। फिर टूल नीचे की तरफ लाना है आपको। अब यहाँ नीचे की तरफ लाने के लिए x40 कितना है आपका 35.0 आपका टूल 35 पे आ गया। ये अब कटिंग कर सकते हो आप, या एक साथ चम्फर लगाना चाहते हो आप तो एक साथ चम्फर लगा। मैं इसके ऊपर 0.5 मीटर रखूँगा, 35 में पूरा नहीं कटूँगा, 0.5 मीटर रखूँगा और बाद में इसको फिनिश करते हुए निकाल लूँगा चम्फर के साथ। तो मैं इसको क्या करूँगा 2 mm इसमें से अब 2 mm माइनस कर लो। तो 37 में से 2 गया 35, 2 37। तो 35.5 मैंने पार इसका वो रखा। और G01 Z माइनस, अब ये फिर 40 तक गया 40.0। फिर इसके बाद ऊपर ले जाना है मुझे। तो X F0.2। अब यहाँ से आपको ले जाना है ऊपर। ऊपर ले जाना है कहाँ तक, ये आपका 50 mm का। तो X यहाँ 50, अब ये X 50.0 मैं टूल को यहाँ से सीधा सीधा बाहर निकाल दिया। अब वापिस करूँगा मैं, सॉरी X 40 है तो मैं X 42 ले गया 42.0। ये आपको ले जाना है रैपिड में नहीं ले जाना है, आपको फीड में ले जाना है 42.0। अब टूल आपका यहाँ से 2 mm बाहर निकल गया। अब इसको जेड में पीछे कर लो। तो यहाँ से आपने G0 लगाया और Z2.0 बाहर आ गए 2 mm। फिर मैं नीचे आऊँगा तो X, अब जो मैं पोजीशन पकड़ाऊँगा इसको X 29.8
ये मेरा ये पोजीशन पकड़ लिया। अब इस पोजीशन से मुझे ऊपर ले जाना है, तो G01। अब इसके साथ Z0.0 मैंने टूल को टच कर दिया यहाँ पे, Z0.0। अब यहाँ से मुझे ऊपर ले जाना है टूल, तो G01 X की वैल्यू यहाँ कितना है दोस्तों, 35.0, तो X 35.0 और Z कितना, जो Z की वैल्यू है वो Z माइनस, अब यहाँ कितना का चैम्पर है, 1.5 mm का, तो 1.5 F0.2। यहाँ से ये टूल यहाँ आ गया, अब टूल यहाँ से यहाँ आएगा, तो G01 Z माइनस 40.0 टूल आपका यहाँ आ गया। अब इसको ऊपर ले जाना है, यहाँ की वैल्यू आपको पकड़ाना है, यहाँ से इसकी एंडिंग वैल्यू पकड़ाना है, फिर स्टार्टिंग वैल्यू पकड़ाना है, फिर एंडिंग वैल्यू पे जाएगा। तो अब यहाँ C कितना है दोस्तों, यहाँ है C1 इजकल टू C, जो आपका एंगल है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का मान होता है 1.732। अब इसको क्या करोगे आप, 73 मान लेते हैं इसको हम, तो 1.7 इंटू 73 इंटू 2 इजकल टू हो गया, सॉरी 1 इजकल टू 1.73 इंटू 2, क्योंकि इसका डाया को डबल करना है आपको, तो इसका हो जाएगा 3 दूने 6, 7 दूने 14 का 4, हाथ में 1 और 2 का 2, 1 3, 3.46। अब इसमें से माइनस कर लेंगे, 40 में से 3.46 माइनस करेंगे, तो जब आप इसमें से माइनस करोगे कितना, जब आप 40.0 माइनस 3.46, अब इसमें से 10 में से 4 गया, इसमें ये लगेगा नहीं, यहाँ से 1 लेंगे तो 10 में से 4 गया, तो यहाँ पे 10 में से 6 गया, तो यहाँ 4 बचेगा, यहाँ पे आपका आ गया 3। अब 3 जो है, सॉरी 9 में से 4 गया 5, और यहाँ ये हो गया 3 में से, सॉरी 9 में से 3 गया, तो 6 3 9, और यहाँ पे बच गया 3 6, तो ये वैल्यू आपका इतना आएगा 36.54। अब यहाँ आपको क्या लिखना है, G01 X की वैल्यू आ गया 36.54, ये स्टार्टिंग वैल्यू आ गया। अब एंडिंग वैल्यू क्या है, G01 X, अब एंडिंग वैल्यू है 40.0 Z माइनस, अब 40 और 1 41, 41.0, ये चैम्फर लग गया आपका, और ये पार्ट को फिर वापस कर लेना है मुझे, तो G0X 42.0, यहाँ से मैंने ऊपर उठा लिया टूल को, और फिर इसके बाद आपका यहाँ से Z को मैं वापस कर दूंगा अपने पोजीशन पे, तो G0X 42.0, फिर Z 2.0, G28, U 0.0, W 0.0, M03 और सॉरी M05, M09 और M30। तो इस तरह से 60 डिग्री का प्रोग्राम बनता है, और ये टूल आपका वापस अपने पोजीशन पकड़ लेगा। तो दोस्तों आज आपको 60 डिग्री एंगल का प्रोग्रामिंग बताया गया। इस प्रोग्रामिंग में आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट में आप बोल सकते हैं, मैं दूसरा फिर आपको जो भी हमारा इससे बेटर तरीका होगा उसको समझाने की कोशिश करेंगे।
मगर ये जो तरीका है बड़ा इजी तरीका है, शॉर्टकट में ये एंगल आराम से निकल जाता है दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने यार दोस्त में शेयर कीजिए और आप CNC मास्टर क्लास में जुड़े रहिए। नए नए तकनीक लाएंगे हम आपके लिए और नई जो टेक्निक है उससे आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।